में मैं स्वाति और आइए नजर आते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। यूपी के संभल जिला के बबराला के निकट राजघाट गंगा को फायदा हुआ है और अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, लेकिन पर्यावरण को बहुत फायदा हुआ। लॉकडाउन के दौरान जिले में जल और वायु काफी शुद्ध हो गया है। जगह जगह पक्षी विचरण करते दिख रहे हैं। गंगा का पानी शुद्ध हुआ है और पानी में मछलियां तैरती दिख रही हैं। जनपद और राजघाट, गंगा घाट, साधुमढ़ी घाट और श्री हरि बाबा बांध धाम की गंगा घाट पर गंगा का जल अपनी छटा बिखेर रहा है। इस इलाके में गंगा बेहद प्रदूषित हालात में थी, लेकिन अब गंगा जल स्वादिष्ट व प्रदूषण रहित हो गया है। देखें कुत फतेहगढ़ से हमारे संवाददाता हेमंत चौधरी की रिपोर्ट। यूपी के अमेठी जिला थाना मोहनगंज में 27 मई को हुई थी हत्या, जिसका खुलासा हुआ। शादाब ने फोन कर दाऊद को बुलाया और अपने 4 दोस्तों के साथ स्विफ्ट डिजायर कार में बैठाकर उसे मोहनगंज थाना क्षेत्र के एक बाग में ले जाकर गोली मारकर हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को जेल भेज दिया। घटना बीते 27 मई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्या में वांछित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 पिस्टल व 2 कारतूस 32 बोर बरामद किया। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एसपी ने कमरौली, मोहनगंज, शिवरतनगंज सर्विलांस व स्वाट टीम को लगाया था। घटना का खुलासा करते हुए एसपी ख्याति गर्ग ने बताया कि इन्होना निवासी मृतक दाऊद मियां ने शादाब पुत्र नसीम की बहन से अभद्रता की थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी हत्या की योजना बना डाली। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। सपा नेता के बेटे का शव मिला था। आज उस मामले में अमेठी पुलिस खुलासा कर रही है। क्या है पूरा मामला? ये 27 तारीख को एक गुमशुदगी की सूचना मिली थी और थाना शिवरतनगंज में लाल मियाँ हैं, ये सपा के कार्यकर्ता हैं, उनके बेटे दाऊद की गुमशुदगी हुई थी। 28 तारीख को गुमशुदगी लिखी गई थी और तभी से पुलिस सक्रिय हो गई थी। उसमें उसके चलते 2-3 दिन बाद उसका मोहनगंज थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी शिनाख्त दाऊद के रूप में हुई थी और उसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना शिवरतनगंज में। आज उसी का वर्कआउट थाना शिवरतनगंज पुलिस और सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और इंस्पेक्टर कमरोली की टीम द्वारा किया गया है, जिसमें 5 जो अभियुक्त हैं जो हत्या में शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें मुख्य कारण ये था कि जो दाऊद है वो शादाब की बहन के साथ 26 तारीख में उसने कुछ एक अभद्र व्यवहार किया था। उसी के चलते शादाब और एक ब्रिजेंद्र पांडे हैं, दोनों लोगों ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि उसको मार डालना है। जो शादाब की बहन है उसके अंदर एक लव इंटरेस्ट था ब्रिजेंद्र पांडे का और उसी इंटरेस्ट के चलते ब्रिजेंद्र पांडे भी मोटिवेट हो गया कि इसमें दाऊद ने क्योंकि मेरे एक पोटेंशियल लव इंटरेस्ट के साथ मिसबिहेव किया है तो मैं भी उसको जान से मार दूंगा। ये प्लान करके 27 तारीख में ब्रिजेंद्र पांडे ने दाऊद को बुलवाया और उसको बुलवा के अपने 3 दोस्त और हैं उसके, विजेंद्र सिंह भदौरिया, अमन और शिवम, इन तीनों के साथ मिलके उस मौके पर शादाब नहीं गया था, ये चारों लोग गए और इन चारों लोगों ने उसको मोहनगंज एरिया में ले जाके उसको पहले ड्रिंक करवाया और उसके बाद ब्रिजेंद्र पांडे ने अपनी पिस्टल से उसको क्लोज रेंज से उसको शूट करके उसको मार दिया। उसके बाद उसका फ़ोन विजेंद्र सिंह भदौरिया ने लिया और फ़ोन का जो एविडेंस है उसके साथ टैंपर किया और अपने सभी लोगों के फ़ोन उन्होंने बंद कर लिए। 4 तारीख में हम लोगों ने इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका मास्टरमाइंड शादाब और विजेंद्र पांडे थे और कारण यही रहा कि शादाब की। यूपी के सोनभद्र जिला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद सोनभद्र की वामा सारथी की अध्यक्षता, आकांक्षा गुप्ता की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन चुर्क सोनभद्र के परिसर में वामा सारथी नर्सरी का शुभारंभ किया गया तथा इसके उपरांत पुलिस लाइन व पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र के परिसर में वृक्षारोपण कर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, महिलाओं को पर्यावरण की महत्ता के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया कि मानव जीवन में स्वास्थ्य और रहित पर्यावरण के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखें सोनभद्र से हमारे संवाददाता अशोक चौबे की रिपोर्ट।
यूपी के बरेली जिला अंतर्गत इज्जत नगर पूर्वोत्तर रेलवे कारखाना में कर्मचारी महंगाई भत्ता में कटौती को लेकर के कारखाना के कर्मचारी नरमू यूनियन के साथ लामबंद हो गए एवं भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां और लगातार रेल में निजीकरण के विरोध में एकजुट होकर विरोध किए जाने का आह्वान किया। हर 6 महीने पर जितनी महंगाई बढ़ती है उसके अनुपात में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है। अभी हाल में जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की गई थी, परंतु इस महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को कर्मचारियों के वेतन के साथ भुगतान न दिए जाने का आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में रेलवे कर्मचारियों के द्वारा 1 से 6 जून तक जन जागरण सप्ताह मनाया जा रहा है और इस क्रम में कारखाना इज्जत नगर कर्मचारियों में अत्यधिक आक्रोश दिखा। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की कोरोना के नाम पर शोषण बंद करो, कोरोना के नाम पर शोषण बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर पर, हर जोर जुल्म की टक्कर पर, इनकलाब जिंदाबाद, बक्सा मंडल जिंदाबाद, एनी रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी बहनें जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, DADR वापस दो, DADR वापस दो, इनकलाब जिंदाबाद, एनी रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यूपी के बरेली जिला सुभाष नगर थाना क्षेत्र के मणिनाथ पुलिस चौकी के सामने स्थित नगर निगम की जमीन पर बनी 3 दुकानों और एक मकान का कब्जा लेने के लिए नगर निगम की टीम जेसीबी और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पुलिस को लेकर मौके पर पहुंची और उसने नगर निगम की जमीन पर बनी दुकानों और एक कमरे में परिवार के साथ रह रहे मनोज विकट को निर्देश दिए कि वह कमरा और दुकानें खाली कर दे। नगर निगम की टीम के प्रभारी ललितेश कुमार ने कहा कि नगर निगम का इस जमीन को लेकर मनोज से विवाद चल रहा था और अदालत के फैसले के बाद आज इस जमीन का कब्जा लेने आए हैं। मनोज को 1 महीने की मोहलत देते हुए किसी अन्य स्थान पर जाने और नगर निगम की जमीन खाली करने के निर्देश दिए। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।